बहुत सुंदर। अभी हम लोग भजन लक्ष्मण दास जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण भजन हम लोगों को सुना रहे थे। समय से और सुनेंगे, समय का अभाव में साहब ने बहुत थोड़े में ही बहुत मधुर कंठ से हम लोगों को भजन सुनाए है। क्योंकि आज हम लोग परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित होंगे। समय का अभाव में साहब ने बहुत सुंदर एक भजन सुनाया और हम लोग सुनते रहेंगे कुछ दिनों तक। गुरु पर सुना रहे थे। हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु हमें क्यों करना चाहिए। गुरु से ही हमारा जीवन बनता है, गुरु से ही जीवन की शुरुआत होती है। हमारे साथी जब भजन गा रहे थे, हे प्रभु एक तू ही सहारे मेरी नैया लगा दो किनारे। एक साधक एक भक्त अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव इस दुख रूपी संसार से आप ही पार लगा सकते हैं, आप ही सहारे कर सकते हैं। इस दुनिया में आपको आपके जीवन में अगर दुख आ जाए, पीड़ा हो जाए तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, गुरु का ज्ञान ही बचा सकता है। इसे एक कहानी के माध्यम से आप समझे। आदमी कहते हैं कि हम जवानी में क्यों भक्ति करें, जवानी में क्यों गुरु बनाए, गुरु की क्या आवश्यकता है। भैया इस दुनिया से जाओगे तो आपके गुरु ही आपके सहयोगी होंगे, आपका धर्म ही आपका साथी होगा। कोई नहीं तेरा साथी साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन नहीं किया तो कोई नहीं तेरा साथी साथ निभाएगा। कोई किसी का साथी सहयोगी नहीं मिलेगा। अगर आपके पेट में अभी दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, क्या आपका दर्द को कोई सह सकता है? ना आपके बच्चे, ना आपकी पत्नी, आपके न रिश्ते नाते, आपको ही सहना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपका कोई सहयोगी नहीं हो, आपका कर्म ही आपका साथ जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाए आपने कबहु न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो ऐसे ही एक आदमी था, उन्हें कहते थे कि देखो गुरु की भक्ति करो, गुरु के पास जाया करो। तो कहा करते थे कि मैं तो अभी जवान हूँ, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु क्यों करूँ। दुनियादारी में लगा रहता था। तो एक बार उन्हें क्या होता है कि किसी कारणवश उसके ऊपर केस हो जाता है। किसी ने मुकदमा कर दिया और मुकदमा इतना भयंकर कर दिया गया कि उन्हें फांसी के सज़ा सुनाया गया। उन्हें जब जेलर पकड़ कर ले गया तो उन्हें फांसी का सज़ा सुनाया गया। जब फांसी का सज़ा सुनाया गया तो जेलर ने कहा, देखो तुम फांसी से बच सकते हो, एक उपाय है। कहा कौन सा उपाय है बताएं। कहा कि अगर तुम्हें कोई गवाह दे दे, तुम्हारे कोई मित्र अगर सहयोगी, तो तुम फांसी के सज़ा से बच सकते हो, फांसी के सज़ा से बच सकते हो। उस आदमी का 3 मित्र था। पहले वाले मित्र से वो बहुत प्रेम करता था, पूरी जिंदगी बिताता था, उनके सहयोग साथ में हमेशा लगा रहता था। दूसरा मित्र से मिल लेते थे, बहुत कम मिल पाते थे। तीसरा मित्र जो था उनसे कभी कभी मिलते थे, रास्ते में कहीं मिल जाते। जैसे भी माघ मेला चल रहा है यहाँ प्रयागराज में, हम लोग त्रिवेणी संगम में बैठे हुए हैं, ऐसे मेला चल रहा था। तो वो कभी काल आदमी रास्ते चलते चलते मिल लेता था उनसे। पहले वाले मित्र के पास गया और कहा कि देखो भैया, मुझे अमुक आदमी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया और मुझे फांसी का सज़ा सुनाया गया। शायद तुम अगर गवाह दे दोगे तो मैं फांसी के सज़ा से बच सकता हूँ, आप चलो। पहला मित्र ने कहा कि मैं नहीं जा सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय ही नहीं है। आप किसी और को आप देखिए, मैं नहीं जा सकता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दिन रात इकट्ठा किया, दिन रात, मैं दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, इतनी मेहनत की, इतना तुमसे मैंने प्रेम किया, पूरा जीवन बिता दिया, आप मेरा सहयोग नहीं कर सकते हैं? कहा, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। वो आदमी निराश होकर दूसरे मित्र के पास जाता है और दूसरे मित्र से कहता है कि देखो, मुझे फांसी की सज़ा सुनाया गया है, अगर तुम गवाह दे दोगे तो मैं शायद फांसी की सज़ा से बच सकता हूँ, नहीं तो मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। आप कृपा करके हमें इस फांसी के सज़ा से बचा लो। दूसरा मित्र ने कहा, देखो भैया, आप इतनी मेहनत करके आए हो तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन कोर्ट तक जाऊँगा, लेकिन कोर्ट का अंदर नहीं जाऊँगा। कहा, भाई ये कौन सी बात है, कोर्ट तक जाऊँगा और कोर्ट के अंदर नहीं जाऊँगा, ये कौन सी बात है, थोड़ा और अंदर चले जाओ। कहा, मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, कोर्ट तक जाऊँगा लेकिन कोर्ट का अंदर नहीं जाऊँगा। तो आदमी बड़ा दुखी होता है, यार मैंने इनके लिए इतनी मेहनत किया और कहता है कोर्ट तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जा सकता हूँ। बहुत निराश होता है, दुखी होता है, उदास हो जाता है। दुखी और उदास होने के बाद वो आदमी कहता है कि भाई, तीसरा मित्र से तो बहुत कम मिलता हूँ, उनसे तो कभी कभी मिलता हूँ। वो क्या, जब दोनों के साथ मैंने पूरा जीवन बिताया, इतनी मेहनत किया, इन दोनों ने ही साथ नहीं दिया, तीसरा कौन साथ देगा? तीसरा का सवाल ही नहीं बनता है। फिर भी हारे मन से वहाँ जाता है, उदास मन से पहुँचता है और कहता है, भैया मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। कहा, बताइए क्या काम है? कहा, यही काम है, आपसे मैं यही अपेक्षा करके आया हूँ, मन में आशा बनाकर आया हूँ कि कल मेरी फांसी का सज़ा होना है, आप शायद अगर गवाह दोगे तो वहाँ आप जेलर से कुछ बातें कहोगे तो शायद मैं बच सकता हूँ फांसी के सज़ा से। कहा कि अरे भैया, तुमने मेरे लिए तुमने मेरे लिए पसीना बहाए हो, तो मैं तुम्हारे लिए खून अवश्य बहाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा, आप जहां कहोगे वहां जाऊंगा। बंधु, इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना। हर आदमी के जीवन में 3 मित्र है, हर आदमी के जीवन में 3 मित्र है। पहला मित्र कौन है? आपने पूरी मेहनत करके क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, झूठ, साँच, बेईमानी, छल, कपट, धोखा, पता नहीं क्या क्या करके आपने धन को इकट्ठा करते हैं। और आप जब मर जाएंगे, चाहे आप मरे चाहे हम मरे, कोई भी इस दुनिया से जब मरेंगे तो आपके पास अगर जितना भी पैसा हो, चाहे वो अलमारी में बंद हो, चाहे आपके सिरहाने में हो, चाहे आपकी बक्सा में हो, चाहे आपकी तिजोरी में हो, क्या मरने के बाद वो घर से बाहर आपके साथ जा सकता है? नहीं जा सकता है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, आपका भी घर छूटेगा, आपका भी परिवार छूटेगा, आपका भी संबंध छूटेगा, रिश्ते नाते छूटेगा, और हम लोगों का भी मठ और मंदिर छूटेगा, हम लोगों को भी जो जानने मानने वाले हैं वो भी छूटेगा। कबीर साहब ने क्या कहा है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आया है उनकी मृत्यु तो सत्य है, लेकिन मृत्यु होने से पहले, जीवन के अर्थी जाने से पहले आप अपने जीवन को अर्थ को समझ लो। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे सजाना है, जीवन को कैसे संवारना है, इसको समझ लो, नहीं तो अन्यथा जीवन में दुख मिलेगा। अर्थी जाने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लो, जीवन की कीमत को समझ लो। जिंदगी मिली थी किसी को काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़ों कमाने के लिए।
वक्त मिली थी, जिंदगी मिली थी किसी अच्छे काम करने के लिए, और जीवन बीत रहा है कहाँ? राग और द्वेष में, लड़ाई और झगड़े में, छल कपट और बेईमानी में। आप ईमानदारी के कमाई कमाओ, सत्य से अपने जीवन को जियो। झूठ छल कपट करके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो पहला मित्र, आपने धन कमाया और मरेंगे तो धन आपके साथ नहीं जाएगा, धन आपका साथ नहीं जाएगा। जो कई महात्माओं लोग भी कहते हैं भैया मरोगे सब यहीं रहेगा, कुछ किसी के साथ नहीं जाएगा। जब उनसे कथा कराओ तो वो भी कहते भैया 15 लाख दो तब हम कथा करेंगे, 15 लाख दो तब हम कथा करेंगे। ये सबका छूटेगा, आपका भी छूटेगा और हमारा भी छूटेगा, छूटना तय है चाहे जितना उपाय कर लो। तो पहला क्या हो गया? रुपया हो गया, धन दौलत। आप मरेंगे तो घर से बाहर नहीं जाएगा, ये पहला मित्र हो गया। दूसरा मित्र कौन है? हमारा बेटा, हमारा रिश्ता नाता, जिनसे हम संबंध बना कर रखते हैं, जिनके लिए हमने अपने जीवन को बिताया है, जिन बच्चों को पालने पोसने में, रिश्ते नाते में हमने पूरा मेहनत किया, अपने जीवन को जीवन नहीं समझा। जो माँ बाप अपने कपड़े कभी अच्छा नहीं पहना, बच्चे को पहनाया, वह बच्चे कहाँ तक, आपके कुटुंब परिवार के लोग कहाँ तक जाएंगे? कोर्ट तक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कोर्ट क्या है? शमशान घाट है। शमशान घाट तक आपके बच्चे क्या करेंगे? मुखा अग्नि तक वो आप अपना वो काम करेंगे, वो अपना फर्ज निभाएंगे। उसके आगे क्या है? आपका कर्म ही तो है, आपका कर्म ही तो है। शमशान में आपके बच्चे ले जाएंगे, आपको मुखाग्नि दे देंगे, जला देंगे, आपका शरीर जल जाएगा। शरीर तो सबका जलना है, सबको मरना है एक दिन। और वह क्या है? कोट शमशान तक जाएंगे। उसके आगे आपका कर्म ही आपका साथी है। आपने जो अच्छे बुरे कर्म किया वही आपका साथी है। तीसरा मित्र कौन है हमारा? तीसरा मित्र हमारा धर्म काम है। जो धर्म का काम आपने किया, गुरु से आपने जो ज्ञान पाया, गुरु के साथ आपने जो अपने जीवन को बिताया, वह मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। संग चले सोई धन है संतो, संग चले सोई धन है संतो, छूटी जाए सो माया। जो छूट जाता है वो माया है, संग क्या जाएगा? कुछ जाएगा संग? ऐसे ही एक सेठ जी था। सेठ जी धन का बहुत लोभी था, लोभी प्रवृत्ति के था। हमेशा उसे धन धन ही दिखता था, उन्हें हमेशा रुपया पैसा ही दिखता था। महामक्खी चूस वो सेठ जी था, हर आदमी से पैसा चूसता था वो, कभी वो खर्चा नहीं करता था पैसा। एक दिन संजोग से एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। रात अंधेरी रात हो गई। महात्मा ने सोचा कि इस गांव में थोड़ा रुक लूं। तो लोगों ने से पूछा भैया मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, कोई जगह है? कहाँ महाराज रुक सकते हैं, अमुक सेठ के यहाँ बहुत जगह है, उनके यहाँ चले जाइए, आप वहाँ रुक लीजिएगा। महात्मा वहाँ पहुँचे, कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, जगह मिलेगी? कहाँ महाराज रुकिए। महाराज को एक कमरे दे दिए। महाराज वहाँ रुके 2-3 दिन, अपना जो भी ध्यान साधना होता है वहाँ से करके निकलने लगे। सेठ ने कहा महाराज आप कैसे जा रहे हो? कहा क्या हुआ? कहा आपने मेरे कमरे में इतना दिन रहे हो, आपको किराया देना पड़ेगा। मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता हूँ, उनसे भी मैं किराया लेता हूँ। आप कैसे बिना किराए दे चले जा रहे हो? महात्मा ने कहा भैया तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं फकीर आदमी हूँ, मैं साधु सन्यासी हूँ, मैं पैसा नहीं रखता हूँ, पैसा नहीं छूता हूँ, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कहा कि नहीं परेशान की बात नहीं, जैसा भी हो आप मुझे पैसा दीजिए, चाहे जैसा भी देना पड़े। महात्मा ने कहा भैया इनसे छूटना बड़ा मुश्किल है, ये कैसे छूट पाऊंगा इनसे? महात्मा क्या करता, देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वर्ग में जाने का मैं टिकट दे सकता हूँ। स्वर्ग में तुम जब मरोगे तो मैं वहाँ स्वर्ग में बैठा रहूँगा और तुम्हें स्वर्ग जाने का वहाँ छुटकारा मैं दिला सकता हूँ।
कहा ऐसी कौन सा उपाय है। महात्मा ने अपने झोली में हाथ डाला और हाथ डालते ही उसे एक सुई मिल गई। महात्मा के पास क्या हो, बेचारे एक सुई है, कभी कोई कपड़ा फट गया तो सिल लेता है, तो एक सुई मिली। तो सुई वो सेठ को दिया और कहा देखो ये सुई जब तुम मरोगे ना तो ये सुई लेकर आना और वहाँ तुम्हें मैं स्वर्ग, सीधा स्वर्ग भेज दूंगा, तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। वो सेठ ने कहा यार 2 दिन महात्मा सोया हमारे कमरे में और स्वर्ग के टिकट मिल गया, इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है, इससे खुशी और क्या हो सकती है, बड़ा मगन। तो उनकी पत्नी ने पूछा कैसे सेठ जी, महात्मा जी किराए दिए कि नहीं दिए। कहा महात्मा जी तो किराए नहीं दिए, लेकिन किराए से ज़्यादा पैसा देकर चले गए। कहा ऐसी कौन सी चीज़ दे दिए। कहा कि महात्मा जी ने एक सुई दिए और कहा कि तुम अगर मरोगे ना ये सुई साथ में लेकर आना, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। कहा उनकी पत्नी कि तुम महाबुद्धू को बुद्धू ही रह गए हो, अकलमंद आदमी तुम महाबुद्धू आदमी हो। कहा क्या हुआ। कहा तुम ये बताओ मरोगे तो क्या सुई तुम ले जाओगे, तुम मरोगे तो क्या सुई ले जाओगे साथ में। तो उन्होंने कहा यार महात्मा बड़ा चतुर है, महात्मा ने मुझे ठग लिया। तो वो दौड़े दौड़े महात्मा के पास गया। कहा महात्मा जी आप बड़े चतुर निकले, आपने मुझे ठग लिया, आप कैसे मेरे साथ धोखा किया। कहा क्या हुआ सेठ जी। कहा कि अरे आपने जो सुई दिया तो मैं मरूंगा तो इसको कैसे ले जाऊंगा, आपको कैसे वहां दिखाऊंगा। तो महात्मा ने कहा मूर्ख आदमी, तुम जब मरने के बाद एक सुई नहीं ले जा सकते हो तो 5 रुपया के लिए मुझे तुम परेशान कर रहे हो, 5 रुपया के लिए तुम परेशान कर रहे हो। जब मरोगे तो एक सुई भी नहीं ले जा सकते हो और 5 रुपया के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इतना भी नहीं उपकार का काम कर सकते हो। तो मरेंगे तो एक सुई भी साथ नहीं जाएगा। आपके गुरु भक्ति, आपका ज्ञान, आपने जो अपने जीवन को जिया, आपने जो अपने जीवन को जैसा बनाया वही आपके साथ ही साथ जाएगा। ना आपकी पत्नी जाएगी, ना आपके बच्चे जाएंगे, ना आपके रिश्ते नाते कोई नहीं जाएगा। आप अनुभव कर लीजिए, आपके चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे आपके प्रिय से प्रिय पत्नी हो, क्या वो दर्द को सह सकती है। दर्द आप ही को सहना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो आप कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा। इसलिए यह जीवन है बहुत बेशकीमती है, इन्हें गुरु के भजन में, गुरु के भक्ति में, गुरु के ज्ञान में अपने जीवन को समर्पण कर दो, अपने जीवन को अर्पण कर दो। इसीलिए हमारे साथी जो भजन गा रहे थे, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे गुरुदेव इस दुख रूपी संसार से, भव रूपी संसार से आप ही पार लगा दीजिए, इसके अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं है और कोई हमारे सहयोगी नहीं है। तो हमारे साथी बहुत सुंदर भजन सुना रहे थे, मैं कुछ निवेदन किया, आगे और विचार सुनता हूँ। विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है संत श्री श्रद्धेय संत श्री धनेन्द्र साहब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय संत श्री धनेन्द्र साहब जी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरति दुःखं। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब हमारे साथी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। कुछ देर कुछ विचार रखने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ।
सदगुरु कबीर ने कहा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहता सबका किया विवेका। सदगुरु कबीर ने कहते हैं कि तन धरि सुखिया काहू न देखा। जो भी इंसान या पशु पक्षी जिन्होंने भी तन धरा है, जिस प्राणी को भी ये तन मिला है वो दुखी है। तन धरि सुखिया काहू न देखा। चाहे आप पशु पक्षी को देख लीजिए, हाथी घोड़ा बैल, किसी भी प्राणी को आप देख लीजिए, क्या वो दुखी नहीं है? ऐसा कोई भी प्राणी आप दुनिया में देख लीजिए, कहा जाता है कि सभी प्राणियों में बंदर सबसे चालाक होता है। बंदर को सबसे ज़्यादा चालाक माना जाता है, लेकिन आदमी उसको भी अपने जाल में फंसा लेता है और घर घर नचाता है। जब कोई खेल दिखाना होता है, कोई तमाशा दिखाना होता है, तो मदारी सबसे पहले बंदर का ही शिकार करता है और एक बंदर अपने साथ रख के उसको घर घर एक छड़ी के माध्यम से, एक डंडा लेकर के उसको डंडा का डर दिखा दिखा करके नचवाता है। तो क्या वो दुखी नहीं है? वो भी तो तन धरा है और वो भी हमेशा दुखी है, दुख में महसूस करता है। वो सोचता है कि काश मैं भी स्वच्छंद होकर के पेड़ों में कूदता और जंगलों में भटकता। लेकिन जो बंदर पेड़ों में जंगलों में रहते हैं, उन्हें भी जाकर के आप पूछिए, पता करिए, तो वो भी दुखी हैं। हाथी इतना बड़ा शरीर, क्या वो दुखी नहीं है? हर प्राणी दुखी है। कहा जाता है कि एक बार एक संत ने एक जंगल में तपस्या किया और तपस्या से उनको हासिल हो गया कि जो जैसा चाहे उसे वैसा वर दे सके। एक बार एक कौवा संत के पास गए और संत के पास जाकर कहा कि संत जी मुझे मोर बना दीजिए। मोर जब बरसात का दिन होता है, बादल गरजता है, तो मोर नाचता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे मोर बना दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम आखिर मोर क्यों बनना चाहते हो? कहा कि मैं उसके जैसा सुखी इस दुनिया में किसी को नहीं देखता। वो जब नाचता है तो एकदम खूब मगन हो जाता है, खुश हो जाता है। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी मोर बनना चाहता हूं। वो कहा ठीक है भाई, जाओ, तुमको बनाया मोर। कौवा बन गया मोर। अब रोज जैसे ही बरसात का मौसम आए, बादल गरजने लगे, मोर पंख फैला करके खूब नाचने लगा। 2 दिन बाद कुछ शिकारी आए और वो देखी कि इतना बढ़िया मोर, उसके पंख में इतने सुनहरे सुनहरे रंग, इसका शिकार करना चाहिए। वो दौड़ाए उसको और वो फिर मोर भगते भगते दौड़ते दौड़ते संत के पास भगा। कहा कि क्या हुआ? कहा मेरे पीछे शिकारी पड़ा हुआ है और मैं उससे बच करके भागते हुए आपके पास आया हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। कहा कि तुम ही तो कहे थे कि ये मोर बहुत खुशी है, बहुत सुख में है, अब रो क्यों रहे हो? कहा कि मैं नासमझ था, मुझे अब बचा लीजिए। संत ने फिर से कहा कि तुम जाओ, फिर से कौवा बनो। ये तो एक कहानी है कि हम किसी के सुख को देख करके हम सोचते हैं कि हम भी वैसा बन जाएं और उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। गांव में, घर में आप लोग देखे होंगे, अगल बगल में पड़ोसी कोई हैं, कोई बड़ा मकान बना लिया तो हमको लगता है कि काश हमारा भी ऐसे ही बड़ा मकान होता। कोई गाड़ी खरीद लिया तो उसको देखते हैं तो लगता है कि काश हमारे पास भी कोई गाड़ी होती तो हम लोग भी अच्छे से
रहते कोई किसी का धन जेवर रुपया पैसा देखा तो लगता है कि हमारे पास भी जेवर होते, लेकिन जिनके पास है उनके पास जाकर देखिए, धन वालों से पूछ लो, धन वालों से पूछ लो वो खुशी कहाँ रहते हैं, वे भी तो दर दर ठोकर खाकर भटकते हैं। जो लोग धनों के बहुत अमीर हैं, अमीर माने जाते हैं, आज उनके पास जाकर देख लीजिए, पूछिए उनसे क्या वो सुखी हैं? जो लोग धन के धनी हैं, अमीर हैं, क्या वो लोग बहुत सारा रोटी खाते हैं क्या? वे भी तो 2 रोटी ही खाते हैं। वो लोग भी तो उतना ही खाना खाते हैं जितना आप खाते हैं, हम खाते हैं। बस उनके पास कुछ सुविधाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं के पीछे इतना कुछ दुख होता है कि हम और आप तो आसानी से चैन की नींद सो जाते हैं, उन्हें नींद लेने के लिए दवाइयां खानी पड़ती है। उन्हें सोने के लिए अमीर घरानों में एयर कंडीशन भवन है, उनके पास बड़े बड़े भवन हैं, उन्हें सोने के लिए चारों तरफ चौकीदार लगे हैं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर हो जाती है, वे चाह करके भी नहीं सो पाते हैं। तो फायदा क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसको भी मैं देखता हूं वो दुखी ही नजर आता है। लेकिन याद रखिए, इस सुख और दुख के बीच यदि कोई सुखी रहना चाहे तो दुनिया का जो प्राणी है वो तो चाह करके सुखी नहीं रह सकता। कोई बंदर चाहे कि मैं सुखी रहूं तो नहीं रह सकता। कोई घोड़ा है, गधा है, वो चाहे तो वो सुखी नहीं रह सकता। लेकिन इंसान चाह ले, हम और आप चाह लें कि हम सुखी रहें, हम हमेशा सुखमय जीवन जिएं, तो हमारे लिए आसान है। अभी हम सब सुन रहे थे ना, गुरु के भजन में अपने जीवन को समर्पित कर दें, गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें, अपने अहंकार को समर्पित कर दें। ये जो छोटी सी जिंदगी मिली है हमको, इस जीवन को जीने का बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। ना काहू से लेना और ना काहू को देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। किसी से कुछ लो मत, किसी को कुछ दो मत। मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पास, आपके घर में, परिवार में रिश्तेदार हैं, नाते लोग रहते हैं, तो उनको कुछ दो मत, कुछ लो मत, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि उनसे मतलब उतना ही रखो जितना आपको आवश्यकता हो, जितना आपको जरूरत हो उतना ही उनसे काम लो। मैं एक दिन आप लोगों को कहानी सुनाया था ना कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माहि, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। बड़े घरानों में जैसे बच्चे को पालने के लिए दाई रखी जाती है, तो वो दाई बच्चे का सेवन करती है, उपटन करती है, उसको मालिश करती है। वो बच्चा उस दाई को अपनी माँ समझने लग जाता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो घर का मालिक कहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो वो दाई उस बच्चे को छोड़ करके चली जाती है, अपना तनख्वाह लेती है, अपना पैसा लेती है और चली जाती है। वो बच्चा रोने लगता है कि वो दाई जा रही है, लेकिन वो माँ वो कभी रोती नहीं है, वो कभी पीड़ित नहीं होती उस बच्चे के लिए। लेकिन आपका और हमारा एक छोटा सा बेटा हमसे कहीं दूर हो जाए, कमाने खाने के लिए भी कहीं विदेश चला जाए, परदेश चला जाए, तो हमारे आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मोह है। हम सोचते हैं कि जो हमारा प्यारा बेटा, हमारा जन्माया बेटी हमेशा हमारे पास रहे। लेकिन ये दुनिया का तो अटल सत्य नियम है कि एक ना एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। कौन रहा है इस दुनिया में? इस दुनिया में कोई भी आदमी ना पहले कभी रहा है और आज आगे ना कभी रह सकता है। एक ना एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही जाना है। और उस अंतिम स्थिति को याद रखिए,
लोग कहते हैं कि मौत की बात को याद नहीं करना चाहिए, शुभ समय में मौत की बातों को याद नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। घरों में भी जब आप रहें और कभी कभी बात कर दें मृत्यु की बात या मौत की बात, तो तुम क्या अशुभ बात कर रहे हो? ये अशुभ नहीं है। यही तो वो स्थिति है जिसमें हम सबको जाना है। हो सकता है कि कोई इंसान डॉक्टर ना बन पाए, हो सकता है कोई इंसान वकील ना बन पाए, हो सकता है कोई इंसान जज ना बन पाए, हो सकता है कोई इंसान वकील पुलिस ना बन पाए या कोई बड़ा अधिकारी ना बन पाए, लेकिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही जाना है। कहा जाता है कि ये एक रेलगाड़ी की तरह है, ये दुनिया एक रेलगाड़ी की तरह है। आज आप यहाँ चढ़े, कोई कल किसी का स्टेशन 2 घंटे बाद आया, किसी का स्टेशन 3 घंटे बाद आया, किसी का स्टेशन 4 घंटे बाद आया। सब उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, और हमारी भी बारी कुछ देर में आने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इसी ट्रेन में बैठे रहेंगे, इसी दुनिया में रहेंगे ही। एक ना एक दिन हमको इस दुनिया से जाना ही जाना है, और इसी बात को अगर हम याद रखते हैं तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। एक बार एक साधक अपने गुरु से पूछता है कि महाराज जी, आप मुझे ये बात बताइए, मैं तो ठहरा आम इंसान और मेरे जीवन में तो अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। मेरा मन तो हमेशा कभी न कभी किसी न किसी काम वासना को लेकर, कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ, कभी किसी पे क्रोध आ जाता है। आप अपने मन को कैसे संभालते हैं? आप अपने जीवन को कैसे संभाल लेते हैं? संत ने कहा कि बेटा, इसका उत्तर मैं तुमको कल दूंगा। कल तुम जब आओगे मेरे आश्रम तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। कहा ठीक है। वो शिष्य, वो साधक चला गया घर। दूसरे दिन जब आता है तो संत जी ने राजा से कह उसकी सारी व्यवस्था कर दी थी। जैसे ही वो साधक गुरु के आश्रम जाने के लिए निकलता है तो जैसे ही चौराहे पर पहुंचता है, 2 सिपाही मिल जाते हैं और सिपाही कहते हैं कि ये हाथ में एक दीपक लो और इस दीपक में तेल पूरा लबालब भरा है और इसको मैं आग लगा के इसको जला देता हूँ। इस दीपक, जलती हुई दीपक को तुम अपने हाथ में ले करके तुम्हें आश्रम तक पहुँचना है। तुम्हें ये जलती हुई दीपक हाथ में लेकर आश्रम तक पहुँचना है, लेकिन याद रखना, एक बूंद तेल इसमें से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी तेल इस दीपक से नीचे गिरा तो मैं तुम्हारे सर से धड़ अलग कर दूंगा। वो तो बेचारा डरा, दीपक लेकर के हाथ में गुरु के आश्रम की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो देखता है कि जमीन तो उबड़ खाबड़ है, लेकिन मुझे तो अपना पूरा ध्यान इसी दीपक पे रखना है। वो दीपक को हाथ में लिए धीरे धीरे आहिस्ते 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 चलते चलते आश्रम तक पहुंचा। जैसे गुरु के आश्रम में पहुंचा, गुरु के हाथ में दीपक देते हुए कहा कि महाराज, मैं आपके पास पहुंच गया। आप अब बताइए कि आप अपने जीवन को कैसे संभालते हैं, अपने मन को कैसे संभालते हैं। गुरु ने कहा कि तुम्हें और कुछ बताना बाकी है, कुछ और बताना बाकी है। गुरु शिष्य ने कहा कि आपने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, आपने तो अभी कुछ बताया नहीं। अच्छा बताओ, तुम जब चौराहा से यहाँ तक आए तो वहाँ अगल बगल बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियाँ दिखी होंगी। क्या किसी का चेहरा देख पाए? क्या कोई नाच गाना हो रहा था वहाँ, संगीत सुन पाए? कहा कि महाराज, मेरा सारा ध्यान तो इस दीपक में था, मेरा पूरा ध्यान तो इस दीपक में रह गया, मैं तो कभी कुछ देख ही नहीं पाया। गुरु ने कहा कि बेटा, मेरा भी जीवन ऐसे ही है। मैं हमेशा अंत को याद रखता हूँ, मैं हमेशा अपने अंतिम जीवन को याद रखता हूँ, अंतिम दिन को याद रखता हूँ कि जिस दिन मुझे इस दुनिया से जाना होगा
तो क्या मेरे जीवन से कोई गलत कर्म तो नहीं हो जाएगा? मेरे जीवन से ऐसा कोई कर्म तो नहीं हो जाएगा कि मुझे दुख अंत में रोना पड़े, पछताना पड़े, दुख में बिलबिलाना पड़े? बहुत से लोगों को आप लोग इस दुनिया से जाते हुए देखे होंगे। बहुत से लोगों का अपने कंधे में ले करके, कंधा दे करके इस दुनिया से विदा भी किए होंगे। बहुत से लोगों को आप जब देखे होंगे तो लोग अंतिम समय में रोते हैं। क्यों रोते हैं? वो तो वक्त ऐसा होता है कि जिस आदमी का अंतिम वक्त होता है वो कभी कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन कभी कोई बोल पाए तो वो यही कहेगा कि भैया ये जिंदगी बेशकीमती मिली थी, इसे मैंने यूं ही खो दिया। मैं चाहता तो ये जीवन को अच्छे ढंग से जीकर गुरु के चरण में लगाकर परमार्थ का काम कर लेता, कुछ भजन भक्ति का काम कर लिया होता, लेकिन ये जीवन तो यूं ही बेकार चली गई। हम सब का भी जीवन कहीं ऐसे बेकार तो नहीं चला जाएगा? कहीं हम सब का भी जीवन तो यूं ही नरक में नहीं चला जाएगा? हम सबको ध्यान देना है। एक भजन में गाया गया है कि सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हम सब जिस धन और रुपए पैसे को कमाने के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, लोगों से घूस लेते हैं, लोगों को घूस देते हैं, गबन करते हैं, घोटाला करते हैं, ये सब एक दिन यहीं रह जाएगा। अभी हम सब सुन रहे थे ना, एक सुई भी स्वर्ग नहीं ले जा सकते हम। एक सुई भी इस दुनिया से जाएंगे तो अपने हाथ में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हम मोह किसका करते हैं? ये धन। आज के समय में कहा जाए तो सबसे बड़ा रुपया, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अपने माँ बाप को भी एक किनारे कर देते हैं। किसी को कहा जाए, आप लोग कई बार देखे होंगे, अभी एक दिन मैं ऐसे ही मोबाइल देख रहा था तो एक वीडियो आ गया सामने। तो एक लड़का कहीं घूमने गया था अपने दोस्त के साथ, तो उसका कोई दूसरा आदमी आया जो यूट्यूबर ही रहा होगा, वीडियो बनाने वाला। उसने एक गड्डी दिया नोट का, रहा होगा 10,000, 15,000, 20,000, और कहा कि ये नोट ले लो और इस आदमी को मार दो, ये नोट लो और इस आदमी को मार दो। पैसा लिया, 2 मिनट उस आदमी के तरफ देखा, कहा पैसा तो मिलता नहीं है जल्दी। पैसा लिया और तुरंत जाकर के मार दिया। पैसा लिया और उसी व्यक्ति के साथ, उसी इंसान के साथ वो घूमने आया था और उसको मार दिया तुरंत। इतना पैसा हमारे लिए बड़ा हो गया है, किसी के जीवन से बड़ा हो गया है आज के समय में ये पैसा। इंसान हर इंसान पैसा 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 पैसा। कितना हम पैसा कमाते हैं? चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे जितना धन दौलत रुपए पैसे कमा लीजिए, लेकिन इस दुनिया से जब जाने का वक्त आएगा ना, ये जितने भी आप कमाए हैं ये सब एक किनारे हो जाएंगे, सब एक किनारे पड़े रह जाएंगे। उस समय तो दवा काम आएगी, दुआ काम आएगी, ये धन और रुपये पैसे काम नहीं आएंगे। उस समय आप कोई अच्छा कर्म किए हैं, किसी के साथ अच्छी व्यवहार किए हैं, वो आपके साथ जाएगा, वो आपके काम आएगा। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन में जो दुख पीड़ा कष्ट महसूस करते हैं, इनको अपने जीवन में
इस ढंग से देखें कि ये हमें जगाने के लिए आए हैं। किसी के जीवन में अगर दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है तो लोग रोने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ रोने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें जगाने के लिए आते हैं। जैसे आपको भूख नहीं लगती तो आपको भोजन की कीमत पता नहीं होती, आपको प्यास नहीं लगती तो कभी पानी की कीमत आपको पता नहीं होती, कहीं आपको ठंडी और गर्मी नहीं लगती तो आपके मकान की कीमत नहीं पता चलता। ठीक उसी प्रकार हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होता है, हमें कष्ट होता है तो गुरु और संतों के शरण में जाने की तो याद आती है। तो ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, बुरी नहीं है, बस इसको हम समझने का हमारा फेर है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम सबको उस भजन को समझना है और अपने जीवन को भजनमय बना करके इस दुनिया से पार जाने का काम करना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग संत श्री धनेंद्र साहब से बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे कि हम इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। एक शायर ने लिखा है, लाख कमा लो सोना चांदी हीरा मोती, पर प्यारे याद रखना इस कफन में जेब नहीं होती है। ये संत लोग जो कपड़ा पहने हुए ना, ये गुरु के दिया हुआ कफन है और सबको एक दिन ये कफन पहनना पड़ेगा। चाहे जितना भी चमकीले कपड़े पहन लो, जितना भी रंगीले कपड़े पहन लो, एक दिन यही कफन काम आएगी। लाख कमा लो सोना चांदी, पर प्यारे याद रखना इस कफन में जेब नहीं होती है। एक शायर ने, एक कवि ने अपने अंतिम यात्रा में एक कविता कही है, था मैं नींद में मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था, बच्चों की तरह मुझे कंधे पर उठाया जा रहा था पास मेरा हर अपना उस वक्त, फिर भी हर किसी के मन से भुलाया जा रहा था। जो कभी देखते भी न थे मोहब्बत की निगाहों से, उनके दिल से भी प्यार मुझ पर लुटाया जा रहा था। मुझे सोते हुए देखकर हर कोई हैरान था, जोर जोर से मुझे रोकर जगाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह वे मेरे मंजर को देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। इस अंधेरी कोठरी में किसने मुझे लाकर यहाँ छोड़ा है, जिसके लिए तुमने छल कपट बेईमानी करके धन गाड़ा है, वही ने तुझे इस अंधेरी कोठरी में लाकर छोड़ा है। कभी कहते हैं, था मैं नींद में मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। जब आदमी जिंदा होता है ना तो कोई नहीं पूछता है, जब मर जाता है मरने के बाद उनके बच्चे क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम लाते हैं, महंगी साबुन लाता है, बड़े प्यार से नहलाते थे। जो नफरत की निगाहों से देखते थे, आज वो मोहब्बत के प्यार मेरे ऊपर लुटा रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं। जब तो जिंदा था तो कोई पास बैठा नहीं, एक वक्त का भोजन नहीं पूछा, एक रुमाल भी भेंट नहीं किया, और मरने के ऊपर साल चढ़ाया जा रहा था। बेशकीमती महंगी से महंगी चीज दिया जा रहा है, और जीते जी आदमी के साथ नफरत किया, धोखा किया। ये कैसी जिंदगी है आदमी का। इसलिए जीवन को जितना हो सके बंधुओं प्रेम से अच्छे से जी ले। बहुत सुंदर विचार हमारे साहब जी बता रहे थे। आगे और विचार सुनते हैं। विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय संत श्री करमचंद साहब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। संत श्री करमचंद साहब जी।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी कुछ ही देर में मंचासीन होंगे, उनके भी विचार हम सबको आज सुनने को मिलेंगे। तब तक कुछ देर हम मनन करते हैं। गुरुवर कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे आपना, चले हमारे साथ। गुरुवर कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं। कबीर साहब जी एक बाजार में खड़े हैं जहाँ भीड़ है लोगों की, और हाथ में क्या लिए हैं? जलती हुई मसाल, लुकाठा। और क्या कहते हैं? लो लुकाठा मेरे हाथ से और ले जाओ, अपना घर जला दो और हमारे साथ हो लो। गुरुवर कबीर साहब कौन सा लुकाठा हाथ में लिए हैं और कौन से घर को जलाने की बात करते हैं, ये समझना। गुरुवर कबीर के हाथ में है विवेक और विचार का लुकाठा, ज्ञान की आग है, और उस ज्ञान की आग को अपने शिष्य को देते हैं, भक्तों को देते हैं। ले जाओ, तुम जो अहमता और ममता, मोह का घर बनाए हो, उसको जला दो, बस तुम मेरे हो गए। जो हमारा घर है घास फूस का, ईंटा पत्थर सीमेंट का, उसको जलाने की बात यहाँ गुरुवर कबीर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भी घर में रहते हैं। उसको जलाने की बात क्यों करेंगे? तो बहुत मेहनत से बनता है। जो घर यहाँ जलाने की बात है वो है अहमता और ममता। हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमारी ममता कम हुई, हमारा मोह कम हुआ संसार से? संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण था, जो लुलुपता थी, वो कम हुई? तृष्णाएं इच्छाएं कुछ कम हुई? उसको जलाने की बात करते हैं। आदमी उन्हीं से परेशान है आज। जितना ज़्यादा आदमी अपने आप को संसार से जोड़ता है, उतना अधिक रोता है, उतना ज़्यादा दुख पाता है। जहाँ जहाँ मोह करता है, वहाँ वहाँ से बंधुओं उसे दुख मिलता है। रामायण हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसको एक सरसरी निगाह से देखें। मेन पॉइंट, राजा दशरथ कैकेयी से शादी करते हैं। क्यों शादी करते हैं? कैकेयी बहुत सुंदर थी, और शादी ऐसे नहीं हो जाती है। शादी के पहले कैकेयी के पिता कहते हैं कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चे को ही अगर आप राजगद्दी देंगे, तब आपकी शादी मैं अपनी बेटी से आपके साथ कर दूंगा। और वो वचन देते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्यों? मोह बस, रूप के मोह बस। परिणाम क्या हुआ? आगे चल के उनका मोह कैकेयी पर टिका नहीं रहा। जब राम बड़े हुए तो राम के प्रति झुक गया कि राम योग्य है, सबसे अच्छे हैं, इनको राजा बनना चाहिए। और तब बनना चाहिए जब भरत अयोध्या से दूर हैं। ये बात शायद समझदार लोग ही समझ रहे होंगे, जो पढ़े होंगे। गाने वाले लोग तो गा के निकल जाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं। मतलब उनका मोह कैकेयी में था तो उससे शादी किए। पहले से एक पत्नी घर में है ही, दूसरे से शादी किए, मोह बस। अब वो मोह कहाँ हुआ? राम में हो गया। राम को राज देना चाहे, मोह बस। मिला राज, दुख मिला। राम उनसे 14 वर्ष के लिए दूर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो वचन दे चुके थे कि मैं राजगद्दी भरत को दूंगा, और उसी समय वो वचन उनसे कैकेयी मांग लेती है कि लाइए पूरा करिए। और
इस मोह का बदला उनको अपना प्राण त्याग के देना पड़ता है। राम का वियोग वो सह नहीं पाते हैं राजा दशरथ। राम की मृत्यु, दशरथ की मृत्यु क्यों हुई? बस केवल राम उनसे जो दूर चले गए, बस इसलिए 14 वर्ष के लिए। रामायण में मोह की कहानी यही नहीं रुकती, आगे चल के सीता मां स्वर्ण मृग में मोह कर बैठती हैं कि वो बड़ा प्यारा लग रहा है, सुनहले कलर का है, मुझे चाहिए। राम भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे जैसे हो। भरत समझाते हैं कि कोई छली होगा, राक्षस होगा, ऐसा लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, इसके पीछे मत जाइए भैया। कहते कोई भी हो, अब सीता का मन है तो ले आते हैं। मोह गई वहां। अब मोह का परिणाम क्या हुआ? सीता हरण, तुरंत 2 मिनट बाद परिणाम मिल गया। जहां मोह किए तहां परिणाम मिला। कोई मोह कर रहा है, मौत पा रहा है, कोई परिणाम कर लिया, हरा जा रहा है। और सीता यूं ही नहीं हरी गई थी, वो भी रावण उठा के ले गया था। वो केवल अपनी बहन के बदला के लिए नहीं ले गया था, उनकी बहुत प्रशंसा सुन रखा था कि सीता बहुत सुंदरी है, उसको अपनी रानी बना के रखेंगे। इसलिए मोह बस वो भी सीता को लेके गया था। अब इस मोह का परिणाम क्या हुआ? रावण वध। सीधा मतलब सीधा मृत्यु दिखाती है मोह। बंधु, हमारे साथ भी यही होता है। ये कहानी केवल यही शिक्षा देती है। ऊपरी तौर पर अगर देखें कि जहां जहां कोई मोह करेगा वहां वहां से उसे दुख मिलेगा। आप अपने जीवन को देखिए, आप जिसको सबसे ज्यादा सम्मान दिए, सबसे ज्यादा प्यार दिए, सबसे ज्यादा पैसा दिए, सबसे ज्यादा समय दिए, वो आपको बदले में क्या दिया? धोखा। आदमी अपनी कमाई का सबसे ज्यादा पैसा अपने घर और परिवार में लगाता है, और परिवार वाले फिर भी तृप्त नहीं होते हैं उससे। पूछते हैं और कुछ बचा कर रखे हो क्या हमसे छुपा के? इस बार पेंशन कैसे 25,000 ही मिली, हर बार तो 30 मिलती थी, कहां गया 5,000? मतलब अपनी मर्जी से आप 2,000 भी नहीं खर्चा कर सकते। आपसे ज्यादा जोड़ने गांठने वाले आपके घर में बैठे, आपको कितना मिलता है उतना आपको नहीं पता होगा। इतना सब देने के बावजूद हमें लोग क्या देते हैं? उल्लू का दर्जा देते हैं। बड़े उल्लू हो, तुम्हारे जैसे उल्लू दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, समझदार कोई नहीं, ना समझ कोई नहीं है। कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं आदमी को। और नहीं तो ज़्यादा क्या हुआ, अंत में उठा के आपको वृद्धाश्रम में डाल देंगे। आज से 25 साल 30 साल पहले कहीं वृद्धाश्रम होता था, लेकिन आज गली गली में मिलेगा आपको। सब कमा कमा के योग्य बनाए हैं अपने बच्चों को, लेकिन वही बच्चे आज माता पिता को अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं। उनकी आने वाली पीढ़ी उससे भी आगे होगी, उनको और उससे ज़्यादा दुख देने को तैयार होगी। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम मोह ना करें, आकर्षण खत्म करें। इस संसार में जो भी काम करता है आदमी सोचता है कि इससे लाभ होगा। शादी करता है, सोचता है सुख मिलेगा, बड़े अच्छे से रहूंगा शादी करके, गरम गरम रोटी मिलेगी। शादी किया, 2-4 दिन बाद, महीना दिन बाद, साल भर बाद पता लग गया इसमें सुख नहीं है। फिर आदमी सोचता है शायद बच्चे हो जाए तो सुख मिलेगा। बच्चे भी हो गए, अब बच्चे कहा नहीं मान रहे, ये दुख है। सबसे अधिक लोगों की यह समस्या कि बच्चे कहा नहीं मानते। पिता कहता कुछ है, बच्चे कहते हैं कुछ है।
बच्चे सोचते हैं पिताजी अब 60 साल के ऊपर हो गए हैं, और क्रूर भाषा में कहे तो 60 आ गए हैं, अब आप चुप रहिए, हम लोग संभाल लेंगे। और पिता क्या सोचते हैं कि जिस दिन हम चुप बैठ जाएंगे उस दिन तुम सब रोड पर आ जाओगे, कटोरा लेकर के भीख मांगोगे। और बच्चे सोचते हैं कि पिताजी कब अपनी मलकाना छोड़ें और हम गद्दी पर बैठें, हमारे हाथ में हो घर का मलिकाना, हम घर को चलाएं। मतलब वो सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके विदा हो। सब कैसा भ्रम है, किसके लिए आप मर रहे हैं, किसके लिए जोड़ जोड़ करके धर रहे हैं, जो आपके नहीं है। इसी घर को गुरुवर कबीर जलाने की बात करते हैं। इनके साथ व्यवहार करो, उचित व्यवहार करो, सामान्य व्यवहार करो, लेकिन रो मत इनके लिए अन्याय करके धन इकट्ठा मत करो। न्याय पूर्वक जितना होता है, जितना योग्य है उतना इनको दो। कई धनवान लोग अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाना चाहते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के योग्य नहीं बना पाते हैं। शराब तक नहीं छुड़वा पाते हैं, नशा दुर्व्यसन तक नहीं छुड़वा पाते हैं, वो परेशान रहते हैं। हम लोगों के पास आते हैं, महाराज हम करोड़ों देने के तैयार हैं अगर हमारा बच्चा लायक बन जाए तो। नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, अगर आपके बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए सामान्य करिए आप, ऐसा अन्याय करके धन मत जोड़िए। किसी ने कहा है पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, धन संग्रह करके रखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर कुपुत्र है, व्यसनी है, बेविचारी है तो। और आगे क्या कहते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय। अब पुत्र अगर सुपुत्र है, योग्य है, समझदार है, कर्मठ है, मेहनती है, तब भी उसके लिए जरूरत नहीं है। दोनों के लिए कहा जाता है। अगर बेविचारी है और अच्छा है, दोनों के लिए आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है अन्याय करके। योग्य होगा तो मेहनत करेगा, कमाएगा, खाएगा, निपुंसक थोड़ी ना होगा। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सब निपुंसक और अपाहिज होंगी, वो केवल बैठ के खाना जानेंगी बस, इसलिए उनके लिए जोड़ के धर दूं, घूस लेकर के धर दूं, अन्याय करके और बटोर लूं। गुरुवर कबीर इसी से बचने की बात कहते हैं। इस अन्याय से अपने आप को बचाओ, इस पाप से अपने आप को बचाओ, इस घर को जला दो। किससे जलाओगे? ज्ञान से, समझ से, विचार से, विवेक से। जब विवेक होगा, विचार होगी, समझ होगी, तभी इन सब बातों को आप समझ पाएंगे ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं कहना। जिनके समझ नहीं होती है वही ऐसा काम करते हैं। थोड़ा भी समझदार आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। एक आदमी हम लोगों से पूछा, महाराज आप लोग घर द्वार छोड़ दिए हैं, साधु हो गए हैं, अगर ऐसे पूरी दुनिया हो जाए तो दुनिया चलेगी कैसे? मेरी आवाज़ सुन रहे लोगों के अंदर भी ये प्रश्न होगा कि अगर सब के सब साधु महात्मा की बात मान करके सब साधु सन्यासी हो जाएं, मोह माया छोड़ दें, घर परिवार छोड़ दें, तो ये संसार चलेगा कैसे? बहुत लोगों का प्रश्न होगा ना। मैं उनसे कहता हूं कि अगर सूरज ठंडा हो जाए तब क्या होगा? आग ठंडी हो जाए तब क्या होगा? सूरज ना निकले तब क्या? हवा जो यहां पर है ये हवा खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? आपका क्या उत्तर होगा इसके लिए? सूरज ठंडा हो जाए तो क्या हम लोग बचेंगे? हवा यहां से जो फ्री में मिल रही है ऑक्सीजन, ये अगर बंद हो जाए तो हम लोग बचेंगे? जब यही इस ऑक्सीजन हम अपने से खुद से नहीं ले पाते हैं तो डॉक्टर लोग सिलेंडर में भर के प्रेशर से डालते हैं। बगल में बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो वो हवा कितनी महंगी पड़ती है। एक दिन 2 दिन जब वेंटिलेटर पर रहते हैं तो सारा पैसा खत्म हो जाता है आदमी का।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, कोई कहे भैया सूरज अगर ठंडा हो जाए तब क्या होगा, आप यही कहेंगे कि सूरज ठंडा होने वाला नहीं है अभी। उसी प्रकार इसका भी उत्तर है कि सब के सब ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं। यहां पर बैठे हुए एक आदमी को भी ब्रह्मचारी बनाने की हिम्मत नहीं है किसी को, अपने आप को नहीं बना सकते हैं। और चर्चा करते हैं कि पूरी दुनिया अगर साधु हो गई तब क्या होगा। मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता। ये वैसे ही है जैसे कोई कहे सूरज ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा महाराज, अच्छा चलो फिर बैठ के रोया जाए, सूरज ठंडा हो जाएगा, सब लोग रोएं तो शायद ना हो। लेकिन लोगों के अंदर ये प्रश्न है कि अगर लोग सब साधु हो जाएंगे, सब ऐसे घर द्वार छोड़ देंगे, मोह करना बंद कर देंगे, तब दुनिया कैसे चलेगी। यहाँ सरकार परेशान है जनसंख्या से, जनसंख्या कम हो। अभी तक कहा जाता था हम दो हमारे दो, अब क्या कहते हैं हम दो हमारे एक। और हमारे अंदर प्रश्न है कि सब संयमित हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। ये प्रश्न नहीं है, ये नासमझ का प्रश्न है। विचार नहीं करते कि हम बोल क्या रहे हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता वैसा प्रश्न कर रहे हैं। अब आप यहां बैठे कहें कि अभी यहां बाढ़ आ जाएगी तो कैसे होगा, यहां हम नहीं बैठेंगे, इतना जल्दी ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बंधुओं, हम सबको जरूरत है कि विचारवान बने, समझदार बने, और वही समझदारी का ज्ञान का लुकाठा अपने हाथ में लेकर के जीवन जिए। जब ऐसा जीवन जिएंगे तभी हमारे जीवन से अहमता और ममता, जो हमारी चिपकाहट है संसार से, लगाव है, ये कम होगा। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमा के अपने घर की सेवा ना करिए, करिए, लेकिन कैसे, कबीर साहब वो भी बताते हैं। कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माहि, और बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। संत लोग संसार में कमल के फूल की तरह रहते हैं। कमल का फूल जैसे पानी में रहता है लेकिन पानी में मिलता नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हो रहे हैं, सामने से आ जाए साहब जी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब लोग बैठ जाएं। बस मैं अपनी बात 1 मिनट में ख़त्म करूंगा। पूज्य साहब जी से फिर हम विचार सुनेंगे। मैं कह रहा था कि बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि। बड़े घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां रखी जाती हैं, और वो नौकरानियां पैसा लेती हैं। पैसा लेकर के बच्चे का लालन और पालन करती हैं, तेल लगाती, सारा काम करती, यहाँ तक कि बच्चा उन्हीं को माँ समझने लगता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो घर मालिक कहता है देखो बहन अब कल से तुम मत आना, अपना पैसा लो जो अभी तक हुआ और कल से आपकी छुट्टी। पैसा दे करके उसकी छुट्टी कर देता है। और फिर वो नौकरानी कभी लौट के भी नहीं देखती उस बच्चे को बुखार आ गया कि बीमार हो गया, कि जलपान मिला उसे, भोजन मिला, दूध मिला कि नहीं, कपड़ा पहना कि नहीं, नहाया कि नहीं, कोई चिंता नहीं। तो गुरुवर कबीर कहते ऐसे ही सेवा करो। अपने बच्चों की सेवा, अपने घर परिवार की परवरिश एक धाय के समान, एक नौकर के समान, उनको जरूरत की वस्तुएं ला दो, बस उनके लिए परेशान ना हो। नौकरानी भी जब बीमार होगा तो बता देगी डॉक्टर को कि बीमार हो गया, आके दवाई दीजिए, वो रोएगी नहीं। लेकिन माँ, जिसका मोह होगा, जिसका आकर्षण होगा, वो रोएंगे, परेशान होंगे। रोने से ठीक होगा बच्चा, दवाई कराने से ठीक होगा। तो उसी मोह को, ममता को जलाने की बात गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब ज्ञान का, विवेक का, विचार का लुकाठा लिए बाजार में खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हैं, और लोगों से कहते हैं कि इसको लो, इस ज्ञान से, विवेक से, विचार से तुम अपने जीवन
में जो अहमता और ममता रूपी घर बना के रखे हो, साम्राज्य बना के रखे हो, जहाँ अपने आप को तुम चिपकाए हो, उसे जला दो और हमारे रास्ते पर आ जाओ। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री करमचंद साहब जी से बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे मोह पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। तो मोह के निंद्रा से ऊपर उठकर यह कबीर सत्संग हमें सिखाता है कि अपने जीवन को कैसे जिए। बहुत दिनों से हम लोग 11 तारीख से ही लाभान्वित हो रहे थे, जिस पल का इंतज़ार था। बहुत लोग पूछते थे पूज्यवर गुरुदेव जी कब आएंगे। आज हम लोग के समक्ष पूज्य गुरुदेव जी दर्शन दिए। मैं परम आराध्य परम पूज्य